हेलो दोस्तों, स्पिरिचुअलिटी इक्वेशन के हम लास्ट हिस्से में आ गए हैं। आपने देखा कि मैंने जो बात जहाँ से शुरू करी थी कि ईश्वर की शुरुआत का स्थान कहाँ है, कहाँ से शुरू होता है। आदमी डिप्रेस होता है, वहाँ से शुरुआत करता है, परेशान होता है, वहाँ से शुरुआत करता है, गुरु पीर फकीर के चक्कर में पड़ता है। उससे जुड़े हुए सवाल कि अगर है तो कहाँ है, कैसा है, इस पर भी हम बात कर चुके हैं, और कहाँ नहीं है इस पर भी हम बात कर चुके हैं। स्पिरिचुअल और रिचुअल के बीच में के फर्क की भी हम बात कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे आज कि वो मिलता कहाँ है, कैसे मिलेगा। तो भैया उसका मार्ग जो मुझे समझ में आया है वो सिर्फ इतना ही है, श्रद्धा से आंख बंद करो और पुकारो। आपकी रिक्वेस्ट और लोकेशन दोनों उस तक पहुंच जाएंगी। और मर्जी होगी तो आ जाएगा, मदद भेज देगा। मैं पहले ही कह चुका हूं कि नियति में यानी डेस्टिनी में, जस्टिस में यानी न्याय में, वहां ढूंढने की कोशिश मत करना, बेवजह परेशान होगे। उसकी मर्जी है। माली दा कम पानी पौना पर मशका पावे, मालिक दा कम फल फूल लोना, लावे जाना लावे। मैं इसके बारे में आपको पहले बता चुका हूं मेरे पिछले वीडियोस में कि इंसान का काम है काम करना, चीज हो या ना हो ये ईश्वर की कृपा पर है। आंख बंद करोगे, पुकारोगे तो ईश्वर आ जाएगा, वहां होगा। वो एक शेर है, वो सुनाता हूं आपको, जो एसेंस है, मतलब किसी भी ईश्वरीय भाव का, किसी भी ईश्वरीय रूप के लिए वो कहता है, ये मेरे जुनू का है मोजज़ा। मोजज़ा कहते हैं चमत्कार को। कहता है कि ये मेरे जुनू का मोजज़ा है, ये मेरे शिद्दत का मोजज़ा है, उसका चमत्कार है कि ये मेरे जुनू का है मोजज़ा, जहां मैंने अपने सर को झुका दिया वहां मैंने काबा बना दिया। मेरी इस बात से किसी को दुख पहुंचे मुझे माफ कर देना, आगे बात करते हैं। इसेंशियली आपके भीतर की जो इंटेंसिटी है, जो आपके भीतर की शिद्दत है, जो पुकार है, उस पुकार में जिस जगह पर जहां उसको ईश्वर उसने देख लिया ना, पढ़ा था ना कि अर्श पे तू, जमी पे तू, जिसकी पहुंच जहां तलक उसके लिए वहीं पे तू, जिसको जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन दिखी तैसी। तो जैसे भक्त वैसी, जैसी भावना या जैसा भक्त वैसा भगवान। इस बारे में गुरु नानक देव जी ने बड़ी कमाल की बात करी कि भैया मिलेगा कैसे। उनमें जैसे हमारे यहाँ मतलब भगवत गीता में भी है कि मतलब भक्ति मार्ग है, ज्ञान मार्ग है, कर्म मार्ग है, ठीक है। इसी तरीके की एक बात गुरु नानक देव जी ने भी कही है, बड़ी कमाल की बात कह के गए हैं वो कि कीरत करो, नाम जपो, वन छको। ठीक है, कीरत करो मतलब काम करो, ऐसा काम करो जिसकी कीर्ति हो सकता है मैं गलत समझ रहा हूं, पर मुझे लगता है कि कीरत करो का मतलब यही है कि काम ऐसा करो जिसकी कीर्ति हो। नाम जपो, उसे पुकारो, लगातार पुकारो, शिद्दत से पुकारो, सच्चे मन से पुकारो, जरूर आएगा। कीरत करो यानी काम करो, नाम जपो और वंड छको। कितना कमाल की बात कह के गए हैं वो कि जो तुमने मेहनत से कमाया, ईमानी सच्चे सत्यनिष्ठ भाव से जिस बात को तुमने कमाया, जिस मेहनत करके जिस चीज को तुमने कमाया, उसको खुद ग्रहण करने से पहले शेयर करो, वन छको। जो गुरुद्वारों में आप देखते हैं ना ट्रेडिशन कि सबको लंगर प्रसाद सबको मिलता है, वो वही ट्रेडिशन है। गुरु नानक देव जी वाला ट्रेडिशन है कि वंड
छक को खाने से पहले बांटो। ये वही है, कीरत करो, नाम जपो, वर्ण छको। या एक अंग्रेजी में जो एक है ना कि वो एक है कि प्रेयर का है कि गॉड गिव मी द विजडम टू नो द डिफरेंस बिटवीन व्हाट आई कैन डू एंड व्हाट आई कैन नॉट, कि प्रभु मुझे ये समझ देना कि मैं क्या कर सकता हूँ और क्या नहीं कर सकता हूँ। डिजायरेबल अचीवेबल वाला जो डिफरेंस है कि क्या डिजायरेबल है और क्या अचीवेबल है, इसको फर्क करना मुझे ईश्वर वो देना, और मुझे बुद्धिमत्ता यानी विजडम एंड स्ट्रेंथ यानी शक्ति दोनों देना, जिससे जो मैं कर सकता हूँ वो मैं ज़रूर कर लूँ। तो ये यहाँ पर आप जो वो है ना वो उसको वो आप उस तरीके की चीज़ देखेंगे। या इसमें ही जो वन चक्को कीरत करो नाम जपो में जो एक जो प्रोटेस्टेंट एथिक वाला भी, उसके अंदर आपको कुछ वैसा सा आपको हिस्सा मिल जाएगा। अब इसी में ही समझने में कैसे मिलेगा में एक जो चीज़ है कि एक चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि वो ईश्वर का जो एसेंस है, इट एल्यूट्स डेफिनेशन, परिभाषित नहीं कर सकते। जहां पकड़ोगे वहीं गड़बड़ हो जाएगी। जिस रूप में आप डालोगे, द्वैत में डालोगे तो अद्वैत समझ में आएगा, अद्वैत में डालोगे तो विशिष्ट अद्वैत हो जाएगा। चक्कर में मत पड़ना। वो जो नुसरत फतेह अली खान साहब ने एक कव्वाली गाई थी, उसमें था कि तुम एक गोरख धंधा, उसमें एक बड़ा अच्छा शेर है, वो पढ़ के सुनाता हूँ, जो इस एसेंस को रखता है कि अकल में जो घिर गया ला इंतहा क्यों कर हुआ। डिफाइन करना अकल का फंक्शन है। ला इंतहा यानी एंडलेस, ना खत्म होने वाला। जो हमारी ट्रेडिशन में आदि अनादि वाला है ना, अनादि वाला है कि जिसका अंत नहीं है। अक्ल में जो घिर गया ला इंतहा क्यों कर हुआ, जो समझ में आ गया फिर वो खुदा क्यों कर हुआ। वो कहते हैं समझने की चीज़ नहीं है, महसूस करने की चीज़ है। सिर्फ एहसास है, ये रूह से महसूस करो। अदरवाइज वो कहते हैं कि राह तहकीक में हर गाम पे उलझन देखूं, तलाशने जाता हूँ तो हर कदम पर परेशान होता हूँ, उलझ जाता हूँ, उलझन देखता हूँ। यार ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, यहाँ क्या है, वहाँ क्या है। क्योंकि ये वही चीज़ है जहाँ पर हम जस्टिस ढूंढना शुरू कर दें, डेस्टिनी ढूंढना शुरू कर दें, मोरालिटी ढूंढना शुरू कर दें, मगर बोलना शुरू। राह तहकीक में, तहकीक कहते हैं इन्वेस्टिगेशन को, राह तहकीक में हर गाम पे उलझन देखूं, वो ही हालात ओ ख्यालात में अनबन देखूं। कॉलो फैल कि जो हालात हैं, जो सिचुएशंस चारों तरफ दिखाई दे रही हैं, और मेरे मन के भीतर जो भाव है, दोनों के बीच में एक तजाद है, एक झगड़ा है, एक लड़ाई है। कभी वो हार्मनी में आ ही नहीं रहे हैं। राह तहकीक में हर गाम पे उलझन देखूं, वही हालात और ख्यालात में अनबन देखूं, बन के रह जाता हूं तस्वीर परेशानी की, गौर से जब भी कभी दुनिया का दर्पण देखूं। इसीलिए उन्होंने ईश्वर को गोरख धंधा समझा शायर ने इसमें, कि हो भी नहीं और हर जहां हो तुम एक गोरख धंधा हो। ठीक है, इस हिस्से में जो आखिरी जो चीज है वो मैं आपके साथ जो साझी करना चाहता हूं कि ईश्वर पुकार का नाम है, नाम जपो वाली बात का नाम है। आंख जहां बंद कर लोगे, जहां ध्यान लग जाएगा, मन शांत होना शुरू हो जाएगा, वहीं ईश्वर का आभास आपको होगा। मेरे जैसे उल्लुओं को होना शुरू हो गया है, दूसरों को तो होता ही होगा। तो वो कहते हैं कि ईश्वर जो है एहसास का मामला है, फील करने का मामला है। वो कहता है फलसफी को बहस के अंदर खुदा मिलता नहीं। जो रैशनलिस्ट होते हैं ना, जो फिलोसफर्स होते हैं, फिलोसफर्स को फलसफी भी कहते हैं, और वो फिलोसफर्स एसेंशियली रैशनलिस्ट होते हैं, पर्सनैलिटी की बातें करते हैं क्योंकि उनको लॉजिक चाहिए होता है। फलसफी को बहस के अंदर खुदा मिलता नहीं, डोर को सुलझा रहा है और सिरा मिलता नहीं। कि वो उसको सुलझा ही नहीं सकता,
क्यों नहीं सुलझा सकता? क्योंकि वो एक्सपीरियंस करने की चीज़ है, अनुभव है, और अनुभव हमेशा इंडिविजुअल होता है। मैं आपको कितना भी कह दूं कि ये मेरा अनुभव है, ये ईश्वर है, आपको समझ में आया तो ही समझ में आएगा, नहीं समझ में आया तो नहीं समझ में आएगा। आप और मैं आपको अपने अनुभव के बारे में लाख कन्विंस करने की कोशिश करता रहा हूं, आप कन्विंस नहीं होगे। तो भैया, ये हमारी स्पिरिचुअल इक्वेशन का आखिरी हिस्सा था। बात बड़ी करनी थी, बड़े सारे सवाल थे, तो इसलिए ये बात भी बड़ी हो गई है। मेरे वीडियोस अगर आपको अच्छे लगते हैं, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हम सब मिल कर के खुशियाँ बांटें, सुख दुख करें, सब लोग खुश हों, प्रसन्न हों। यही प्रार्थना है, यही चाह है, यही ख्वाहिश है। आप खुश रहिए, आपके आसपास जो लोग हैं उनको खुश रखने की कोशिश कीजिए। बाकी ईश्वर मालिक है, अपना ख्याल रखिए। ईश्वर का ध्यान करेंगे तो ये प्रसन्नता सुख का समीकरण का हिस्सा है, वहीं जाके जुड़ेगा। अल्टीमेटली आप प्रसन्न होंगे, सुखी होंगे, खुश होंगे। गुड बाय, टेक केयर।